बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक पुराना श्मशान घाट था। यह श्मशान घाट बहुत पुराना था और गांव के लोग मानते थे कि वहां भूत प्रेतों का वास है। दिन में तो लोग वहां जाते थे, लेकिन सूर्यास्त के बाद वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। एक बार गांव में 3 दोस्त अजय, रोहित और सुरेश आए। वे शहर में रहते थे और छुट्टियों में गांव घूमने आए थे। उन्हें डरावनी कहानियों में बहुत रुचि थी। एक दिन उन्होंने गांव वालों से श्मशान घाट की कहानियां सुनी। गांव वालों ने बताया कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। इन कहानियों ने तीनों दोस्तों की जिज्ञासा बढ़ा दी। उन्होंने निर्णय किया कि वे रात में श्मशान घाट जाकर खुद वहां की सच्चाई जानेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और अपनी योजना के अनुसार रात में श्मशान घाट जाने का फैसला किया। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, तीनों दोस्त अपने अपने टॉर्च लेकर श्मशान घाट की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें अजीब सी ठंड और सन्नाटा महसूस हो रहा था। जब वे श्मशान घाट पहुंचे तो वहां का नजारा बहुत ही भयानक था। चारों ओर पेड़ों की परछाइयां, टूटे हुए चबूतरे और जली हुई लकड़ियों का ढेर था। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए श्मशान के अंदर कदम रखा। सुरेश और रोहित उसके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और चारों ओर देखने लगे। अचानक उन्हें एक पेड़ के पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। तीनों दोस्त सहम गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद यह उनकी कल्पना हो। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, श्मशान घाट की हवा और भी ठंडी होती गई और चाहिए, लेकिन अजय ने कहा कि हम इतनी दूर आए हैं तो सच जानकर ही लौटेंगे। उन्होंने अपने डर पर काबू पाते हुए और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वे और आगे बढ़े और श्मशान घाट के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां एक पुरानी समाधि थी जो टूट फूट चुकी थी। अचानक समाधि के पास से एक जोरदार आवाज आई और एक सफेद साया उनकी ओर बढ़ा। तीनों दोस्तों की टॉर्चें बंद हो गईं और अंधेरा छा गया। वह सफेद साया उनके सामने खड़ा था और उसकी आंखें लाल थीं। तीनों दोस्तों की हिम्मत जवाब दे गई और वे चिल्लाते हुए वहां से भागते और अजीब सी गंध आने लगी। अचानक एक चिल्लाहट की आवाज आई जिससे तीनों दोस्त डर गए। उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे और उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी सुरेश ने देखा कि एक पेड़ के पीछे एक सफेद साया हिल रहा है। उसका चेहरा डर से सफेद हो गया और उसने कांपते हुए अपने दोस्तों को इशारा किया। तीनों ने मिलकर उस दिशा में टॉर्च की रोशनी फेंकी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अब तीनों का डर बढ़ गया था। उनकी सांसें तेज हो गईं और उन्होंने सोचा कि शायद वे गलती कर रहे हैं और उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। वह सफेद साया उनके सामने खड़ा था और उसकी आंखें लाल थीं। तीनों दोस्तों की हिम्मत जवाब दे गई और वे चिल्लाते हुए वहां से भागे। भागते भागते उनके दिलों की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उन्हें अपने कानों में सुनाई देने लगीं। उन्होंने देखा कि वह साया उनके पीछे पीछे आ रहा है। गांव पहुंचते पहुंचते वह साया गायब हो गया। गांव के लोग उनकी चिल्लाहट सुनकर जाग गए और जब तीनों दोस्तों ने उन्हें यह घटना बताई तो गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वे सच में भूत प्रेतों के शिकार हो चुके हैं। उनके चेहरों पर डर की लकीरें साफ छल